नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मेष राशि और वृष राशि के जातकों के चंद्रमा पर सूर्यादि अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, इन 4 राशियों के चंद्रमा पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के क्या फल शुभाशुभ होते हैं। यहाँ आपको यह बताना आवश्यक है कि यदि हम चंद्रमा की मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 4 राशियों पर यदि अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि का फलाफल कर रहे हैं तो उसमें हम आपको केवल सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन 6 ग्रहों की दृष्टि का फल बताते हैं और आपको कहते हैं कि 8 ग्रहों की दृष्टि का फल है। यहाँ आपको यह बताना आवश्यक होता है कि शनि की दृष्टि के समान ही राहु की दृष्टि के फल होते हैं और केतु की दृष्टि के फल मंगल की दृष्टि के फल के समान होते हैं। इसलिए यह 6 ग्रहों के फल 8 ग्रहों के फल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि शनिवत राहु भौमवत केतु, अर्थात जिस प्रकार की दृष्टि का फल शनि का होगा उसी प्रकार की दृष्टि का फल राहु का होगा और जिस प्रकार की दृष्टि का फल मंगल का होगा उसी प्रकार की दृष्टि का फल केतु का होगा। चलिए चलते हैं मिथुन राशि में स्थित मिथुन राशि के जातकों के चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि यदि पड़ती है, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो उसके लिए कहा गया है प्राज्ञं सुशीलं द्रविणेहीनं क्लेशाभिभूतं सततं करोति नरं च सर्वोत्सवदं प्रसूतो द्वंद्वेस्तो भानुमता च दृष्टः। मिथुन राशि स्थित चंद्रमा या मिथुन राशि के जातकों के चंद्रमा को यदि सूर्य देख रहा है तो ऐसा जातक पंडित होता है, सुशील होता है, किंतु धनहीन होता है और कष्ट से युक्त तथा सबको प्रसन्न करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा को यदि मंगलपूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उसके लिए कहा गया है कि उदारदारं चतुरं च शूरं प्राज्ञं सुज्ञं धनवाहनाद्ये युक्तं प्रकुर्यात् मिथुनं संहिते बिंदुरक्षितो जन्मनि भूतसुतेन। मिथुन राशि के जातकों के चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि उनकी जन्म कुंडली में पड़ती है तो ऐसा जातक उदार हृदय वाला होता है, स्त्री का और उदार इस हृदय वाली स्त्री का ही पति भी होता है, अर्थात उसकी स्त्री भी उदार हृदय वाली होती है। और वैसा जातक चतुर्वीर होता है, शूरवीर होता है, पंडित होता है, विवेकी होता है और धन वाहन आदि से युक्त रहता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ती है और उसके लिए तो कहा गया कि धीरं सदाचारं उदार सारं नरं नरेन्द्रावसनं करोति निषाधिनाथो मिथुनादिशस्तो निशीनाथ सुतेन दृष्टः। यदि मिथुन राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक धीर होता है, सदाचारी होता है, उदार हृदय, राजा से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार यदि मिथुन राशि स्थित चंद्रमा पर किसी भी जातक की यदि मिथुन राशि और उसके चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो उसके लिए कहा गया है कि विद्या विवेकान्वितर्थवन्तं ख्यातं विनीतं सुतरा सुपुण्यं करोति मृत्यं मिथुनादि संस्थो निषीधिनाथो गुरुणं प्रदष्ट। यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मिथुन राशि में चंद्रमा स्थित है या आपकी मिथुन राशि है और उसको देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो ऐसे समय में मिथुनगत चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होने से ऐसा जातक विद्वान होता है, विवेकी होता है, धनवान होता है, विख्यात कीर्ति वाला होता है, विनयी और पुण्यात्मा होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी मिथुन राशि है और मिथुन राशि स्थित चंद्रमा पर शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कहा गया है कि वस्त्राप्रशोना वर्णांगाभ्यम सद्वाहनेभ्य विभूषणेभ्य करोति सौख्यं हि सुदामरोख्यो द्वंद्वस्थितो जन्मनि शुक्रदृष्ट। यदि मिथुन राशि के जातकों की चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि होती है तो ऐसा जातक वस्त्र, सुगंध, मान्य, धन धान्य, स्त्री, वाहन और आभूषणों से सुखी होता है। और यदि मिथुन राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर सूर्य पुत्र शनि की दृष्टि होती है तो उसके लिए कहा गया है कि धनांग वाहन आनंद ध्यावेदेशलमायाति वृघित्वत्वं नरो हि निराहार करे निर्युग्मे निरीक्षते भानुसुतेन सुतः। यदि मिथुन राशि स्थित चंद्रमा को शनि देखता है तो ऐसा जातक स्त्री, पुत्र, धन, वाहन आदि से हीन होता है, अर्थात उसको स्त्री से, पुत्र से, धन, वाहन से कष्ट प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कर्क राशि स्थित चंद्रमा पर यदि
सूर्य की दृष्टि पड़े। अब हम आपको बताते हैं कर्क राशि स्थित। कर्क राशि से चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ते, किसी जातक की कर्क राशि है, उसके चंद्रमा पर सूर्य की संपूर्ण दृष्टि होती है, तो उसके लिए कहा गया निरर्थकम क्लेशकरम विकीर्ण निरपाश्रयम दृगकृताधिकारम क्रियात कलान वा परिशुति काले कुरे सस्तो नलिनीषि दृष्ट। यदि कर्क राशि स्थित चंद्रमा पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है तो ऐसा जातक व्यर्थ लोगों को कष्ट देने वाला होता है, राजा का आश्रित होकर किले का अधिकारी तक होता है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि किसी जातक की जन्म कुंडली में पड़ रही है, जिसकी कर्क राशि है, और उसके चंद्रमा को यदि मंगल देखता है, तो दक्षं च सूरं जननी विरुद्धं क्षीणांग यष्टि मनुजं करोति कुलीर संस्थं प्रसूति काले दृष्टं कलावान कला मंगलेन। कर्क राशि से चंद्रमा को यदि बुध देखता है तो ऐसा जन्म लेने वाला जातक का सभी कार्यों में कुशल होता है, शूरवीर और कृष शरीर अर्थात दुबले पतले शरीर वाला होता है, और माता का अत्यंत विरोधी होता है। वहीं यदि कर्क राशि के लोगों के चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ती है, यानी किसी जातक की जन्म कुंडली में कर्क राशि में से चंद्रमा है और उस पर बुध की दृष्टि पड़ती है, तो दारार्थ पुत्र उन्नति नीति सौख्यं सेनापति वा शचिनं मुनिष्यं कर्कादि संस्थे कुरुते हिमांशु पुत्रेण निरीक्षमाणे। यदि कर्क राशि स्थित चंद्रमा को बुध की संपूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में जातक स्त्री पुत्र धन धान्य सुखी नीतिज्ञ सेनापति व राजमंत्री भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि कर्क राशि स्थित चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, यानी कि कर्क राशि का जो जातक है उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो नृपाधिकारं गुणिनं यज्ञं सुखान्वितं चारु पराक्रमं च करोति जानं यदि कर्कवर्ती पीयूष मूर्ति गुरु क्षमाणः। कर्क राशि स्थित चंद्रमा को यदि गुरु देखता है, आपकी जन्म कुंडली में यदि कर्क राशि में चंद्रमा है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसा जन्म लेने वाला जातक राजा का विश्वासी होता है, अधिकारी होता है, गुणी होता है, नीतिज्ञ होता है, सुखी होता है और अत्यंत पराक्रमी होता है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि, यानी कि कर्क राशि के उन लोगों की जन्म कुंडली में जिनके चंद्रमा पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी दृष्टि डालते हैं, उनके लिए कहा गया शतरत्नमीचार रत्नभूषां वरांगनां शौक्युतं नितान्तं नरं निजागारगतं करोति सुधाकरं शुक्र निरीक्षमाणः। अर्थात कर्कस्थ चंद्रमा को यदि शुक्र देख रहा होता है तो ऐसा जातक रत्न सुवर्ण विभूषण और स्त्री आदि के सुख से अत्यंत सुखी होता है। ठीक उसी प्रकार कर्क राशि से चंद्रमा को, यानी कि जिन लोगों की कर्क राशि है और उनके चंद्रमा में यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उसके लिए सत्येन हीनं जननी विरुद्धं सदाटनं पापस्तं गतार्थं करोति जातं निजगेहगामी चेधामिनी शौरविजेन दृष्टः। कर्क राशि के लोगों की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है तो ऐसा जातक सदा मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, माँ का विरोधी, व्यर्थ घूमने वाला, पापी और धनहीन होता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि जो फलाफल हम आपको बता रहे हैं यह फल तभी सही होते हैं जबकि दृष्टि करने वाले ग्रह, जो कि दृष्टा ग्रह हैं, जो देख रहे हैं, वह संपूर्ण बली हों, वह निर्बल न हो, अस्त न हो, मृत अवस्था में न हो। ऐसी स्थिति में इन सभी बली, निर्बल या मृत अवस्था, या यह पाप ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं, या ये निष्फल हैं, निष्क्रिय हैं, इन सभी के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन किसी दैवज्ञ ज्योतिषी से करा लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सिंह राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो गुणयुतं सततं नृपपति प्रियं वरपतं च विलंबि संतितं हरिगतो वितनोति निशाकरं खरकरा प्रगोलन संयुतः। सिंहस्थ चंद्रमा को यदि सूर्य देखता है तो जन्म लेने वाला मनुष्य गुणवान, राजा का प्रिय पात्र, उच्च पद पर प्राप्त, परंतु संतान सुख से कष्ट पाने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार सिंह राशि के किसी जातक की जन्म कुंडली में उसके चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो नरपते सचिवं धनवाहनात्मं जलकलत्र सुखो हि भवेन् नरः हरिण लक्ष्मणी के शरणि सते चितसुतेन नरो प्रविलोकते। यदि सिंह राशि के जातक की जन्म कुंडली में उसके चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है तो ऐसा जातक
धन, स्त्री, पुत्र और वाहन से अर्थात भौतिक सुखों से परिपूर्ण होता है, संपन्न होता है। और ठीक उसी प्रकार सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि पड़ती है, बुध की दृष्टि पड़ती है तो बुध धनांग वाहन नंदनेभ्यं सुख प्रभुरं हि नरं करोति द्विजाधिराजो मृगराज संस्थे द्विजाधिराजादम संप्रदर्श। सिंहस्थ चंद्रमा को यदि बुध देखता है सिंह राशि के चंद्रमा पर, सिंह राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक धन, वाहन और संतान आदि से अत्यंत सुखी होता है। ठीक इसी प्रकार उन लोगों के लिए जो कि सिंह राशि के जातक हैं उनकी जन्म कुंडली में यदि उनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जो सिंह राशि के लोग हैं, तो उसके लिए चंद्रमा को यदि गुरु देखता है तो ऐसा जातक सब विषयों का ज्ञाता होता है, साधुता से विख्यात होता है अर्थात उसका बड़ा नाम होता है, और राजा का प्रधान पुरुष भी ऐसा जातक होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी जन्म कुंडली में ऐसा योग होता है। और ठीक उसी प्रकार यदि सिंह राशि जिन लोगों की है उनके चंद्रमा को शुक्र अगर देखता है तो इसके लिए स्त्री वैभवम ही गुणिनम गुणज्ञं प्राज्ञं विदिज्ञं गुरुते मनुष्यं पीयूष रश्मिर जनने देस्यात पंचाननस्तो भृगुशून दृष्ट। सिंह राशि स्थित चंद्रमा को यदि शुक्र देखता है तो ऐसा जातक उत्तम स्त्री, धन आदि से युक्त होता है, गुणी होता है, गुणग्राही होता है और व्यवहार कुशल होता है। ठीक इसी प्रकार सिंह राशि स्थित किसी भी जातक की जन्म कुंडली में उसके चंद्रमा में शनि की संपूर्ण दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कांताभियुक्तं कृषि कर्म दक्षुं दुर्गाधिकारी ही नरो अल्पकार्थ सिंहोपयाते सतिशीत भानु रक्षते सूर्यसूतेन सूतः। सिंह राशि स्थित चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक स्त्री से रहित, खेती करने में तत्पर, किले का अधिकारी और अल्प धन से युक्त होता है। ठीक इसी प्रकार आपको शनि की तरह राहु का फल और मंगल की तरह केतु के फल का भी अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मैंने पहले भी आपको बताया कि शनिवत राहु और भौमवत केतु होता है। अब बताते हैं आपको कन्या राशि में स्थित चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जिनकी कन्या राशि है उनके चंद्रमा को यदि सूर्य देखता है तो भूमि शोकाधिकृतं सुवृतं भार्याभियुक्तं गुरुभक्तियुक्तं जातं च कन्या श्रितशीतरश्मिं सप्नोति जन्तुं खर रश्मि दृष्टो। यदि कन्या राशि में स्थित चंद्रमा को सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक राजा का खजांची होता है, सदाचारी होता है, स्त्री रहित होता है और गुरुजनों का भक्त होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कन्या राशि में स्थित चंद्रमा को या कन्या जिनकी राशि है उनके चंद्रमा को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उसके लिए कहा गया है कि हिंसा परं सूत तरंग शकोपम रपाश्रितम लाब्ध जयम प्रणादो कुमारिका संसृत शीत भानु शूनु दृष्टो मनुजं करोति ही। कन्या राशि स्थित चंद्रमा को यदि मंगल देख रहा है आपकी जन्म कुंडली में या कन्या राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा को मंगल देख रहा है तो ऐसा जातक जो होता है वो हिंसक होता है, शूरवीर होता है, क्रोधी होता है और राजा का आश्रित होता है और रण में विजयी होता है। ठीक इसी प्रकार कन्या राशि जिन लोगों की है उनकी जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा को बुध देखता है, कन्या राशि जिनकी है उनके चंद्रमा को उनकी जन्म कुंडली में यदि बुध देखता है तो उसके लिए ज्योतिर्विद्या काव्य संगीत विद्यं प्राज्ञे युद्धे लब्ध कीर्ति विनीतं कुर्यानुनं मानवं मानवंतं कन्यास्तो अब्दश्चेन्द्रेन्द्र प्रदर्श। कन्या राशिगत चंद्रमा को यदि बुध की दृष्टि पड़ती है, कन्या राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा को बुध देखता है तो ऐसा जातक ज्योतिषी होता है, काव्य संगीत विद्या का ज्ञाता होता है, शास्त्रों में निपुण होता है, यशस्वी और मानी होता है। ठीक उसी प्रकार कन्या राशि स्थित चंद्रमा में या कन्या राशि के जातकों के चंद्रमा को यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो भूरि बंधु मनुवीत पते प्रियं चार व्रत शुभ भर्ति कीर्ति संयुक्तं मानवं विकुरुते अंगनाश्र चंद्रमा सुप्रोक्षेति जतः। कन्या राशि के जातकों के चंद्रमा को यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो जन्म लेने वाला जातक बहुत बंधुओं से युक्त, राजा का प्रिय, सदाचारी और लोक में यशस्वी होता है। इसी प्रकार
कन्या राशि स्थित चंद्रमा पर या जिनकी कन्या राशि है ऐसे जातकों के चंद्रमा पर यदि दैत्यगुरु शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कहा गया है कि विकासिनी केलि विलास चित्तं कांताश्रितं भूपलब्धि वित्तं कुर्यान् नरं शीतकरं कुमार्यां स्थितं शीतेन प्रविलोकितश्च। कन्या राशि स्थित चंद्रमा को या कन्या राशि के जातक जिनकी जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा को दैत्य गुरु शुक्राचार्य देखते हैं, वह जातक स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने में तत्पर, पत्नी का प्रिय और राजा से धन लाभ करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार जिन जातकों की राशि कन्या है उनकी जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा को यदि शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उसके लिए कहा निष्किंचनं हीनमति नितातं श्रेषं श्रेयादाप्त धन्यं जजन्यां हीनं प्रकुर्यात् खलु कन्यकायां गतो मृगांकोर्कश्रुतेन दृष्टः। कन्या राशि स्थित चंद्रमा पर यानी कि जिन लोगों की कन्या राशि है उनकी जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा को शनि देखता है तो ऐसा जातक अकिंचन बुद्धिहीन होता है, यानी कि कम बुद्धि का होता है, स्त्री के आश्रय से धन लाभ करने वाला होता है और मातृहीन भी होता है, अर्थात उसे माँ का अल्प सुख मिलता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था मिथुन, कन्या, कर्क, सिंह और कन्या इन राशि के जातकों के लिए अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल चंद्रमा पर। यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा निवेदन आपसे यह है कि ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों के चंद्रमा पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल। और जब तक कि हम उस वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।